बच्चों, इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स 12th क्लास केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के 10.2 के प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो बच्चों, इनका IUPAC नाम लिखने के पहले हम इनका संरचना सूत्र भी बनाएंगे और संरचना सूत्र के द्वारा ही नामकरण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। 10.2 का पहला प्रश्न है CH3CH कोष्टक में दिया हुआ है Cl मीन्स क्लोरो समूह, फिर CH, फिर ब्रोमाइड समूह, फिर CH3। तो हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। पहले संरचना सूत्र बनाएंगे। तो पहले प्रश्न का संरचना सूत्र बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है क्लोरो, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में, फिर आगे में CH है, उससे एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है Br ब्रोमो, और आगे में दिया हुआ है CH3। तो हमारी मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की बनेगी और हम इसमें क्रमांकन करेंगे। अब ब्रोमाइड की तरफ से, क्योंकि ये B से स्टार्ट होगा, अंग्रेजी के वर्णमाला में अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में देखेंगे तो, और क्लोरो C से स्टार्ट होगा। तो हम नंबर देंगे इसमें नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन और नंबर 4 कार्बन। तो इसका IUPAC नाम होगा, दूसरे कार्बन पे जुड़ा है ब्रोमाइड, तो ये होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन, तो बनेगा ब्यूट, और सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन अनुलग्न लगाएंगे तो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है CHF2 CBr तो संरचना सूत्र बनाएंगे इसका हम। तो संरचना सूत्र बनेगा CH, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 फ्लोरो समूह, और आगे में फिर कार्बन के साथ में एक जुड़ा हुआ है ब्रोमो समूह, एक जुड़ा हुआ है क्लोरो समूह, और एक जुड़ा हुआ है फ्लोराइड समूह। तो बच्चों, ये 2 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, 2 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, और हम इसमें क्रमांक देंगे जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, नंबर 1 कार्बन और ये नंबर 2 कार्बन। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, एक पे ब्रोमो हो गया, और एक पे ही है एक फ्लोरो समूह, क्योंकि पहले B आएगा, फिर उसके बाद में C क्लोरो समूह भी लिखेंगे इसमें पहले। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, इसके बाद में फ्लोरो आएगा, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, और जो फ्लोरो समूह है वो 1 नंबर के कार्बन पे भी जुड़ा हुआ है और 2 नंबर के कार्बन पे भी। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, इसके बाद में 1 और 2 में 2 बार है, तो 2 2 3 बार फ्लोराइड समूह हो गया बच्चों। तो ये लिखेंगे हम ट्राई फ्लोरो, और 2 कार्बन की चैन है तो एथ फ्लोरो एथेन बनेगा, एथ बनेगा 2 कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो एथेन। अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 3, तो इसका संरचना सूत्र बनेगा। प्रश्न नंबर 3, CH2 के साथ में जुड़ा हुआ है एक क्लोरो समूह, उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा हुआ है एक कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2CH, इसमें है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे जुड़ा हुआ है Br समूह। तो इसमें हम पहले क्रमांकन करेंगे बच्चों। तो क्रमांकन होगा, जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक में होगा, क्योंकि जो
ब्रोमाइड समूह है और क्लोराइड समूह है, इनकी तुलना में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये होगा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। मतलब हमारी जो श्रृंखला बनेगी वो 4 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। अब हम इसका नामकरण करेंगे। ये क्लोरो सी से स्टार्ट होगा और ब्रोमो बी से स्टार्ट होगा। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे इसकी संरचना हम पुनः बनाते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 की संरचना। तो ये बन जाएगा CH2, इससे जुड़ा हुआ है क्लोरो समूह, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, CH2 और इससे जुड़ा हुआ है एक ब्रोमो समूह। तो बच्चों चूंकि ये 4 कार्बन की श्रृंखला बनेगी और दोनों ही तरफ से जो त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो दूसरे ही कार्बन पे आ रहा है, इसलिए हम क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जो अल्फ़ाबेट के रूप में पहले आता है। तो ये ब्रोमाइड वाला बी से स्टार्ट होगा तो पहले आएगा क्लोरो की तुलना में। तो हम ब्रोमाइड की तरफ से क्रमांकन करेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये होगा 4 कार्बन। तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 पे है क्लोरो, 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो और 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो ब्यूट और दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न लगाया जाता है वो आयन लगाया जाता है। तो ब्यूट और दूसरे कार्बन पे बच्चों 2 भी लिखेंगे, उसका क्रमांक दर्शाते हैं जिस कार्बन पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट 2 आयन। तो तीसरे नंबर के प्रश्न का IUPAC नाम होगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आयन। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का पहले हम संरचना सूत्र बनाएंगे। तो एक कार्बन के साथ में 3 CCl3 जुड़े हुए हैं, होल थ्रेश दिया हुआ है। तो ये होगा कार्बन और 2 कार्बन और ये हो गया 3 कार्बन। और इन कार्बनों के साथ में 3 क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, Cl Cl Cl। इसके साथ में भी इसी तरह से 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl। इसी तरह से इस कार्बन के भी साथ में 1 Cl, 2 Cl और हो जाएगा 3 Cl। और आगे में यह कार्बन और एक क्लोरो से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हम सबसे पहले इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये बनेगी 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी। इसमें हम क्रमांकन देंगे तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन हो जाएगा। और ये इसमें हो जाएगी बच्चों साइड चेन। तो इसका नामकरण करेंगे तो नाम बन जाएगा इसमें 1 पोजीशन पे 3 क्लोरो है, तो और उसके बाद में दूसरी पोजीशन पे 1 क्लोरो है और तीसरी पोजीशन पे भी 3 क्लोरो है। तो बच्चों इसका नाम बनेगा 1, इसका नाम बन जाएगा 1। जितने बार होते हैं, जितने टाइम होगा उतना टाइम हम 1 लिखेंगे, 1 1 1। उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 पे 3 टाइम्स है तो 3 3 3। और चूंकि बच्चों ये 7 बार होता है, 7 बार उपस्थित है क्लोराइड समूह, क्लोरो समूह, तो हम 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट। तो ये बन जाएगा हेप्टा और क्लोरो समूह है तो हेप्टा क्लोरो। 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। इसके बाद में दूसरी पोजीशन पे ट्राई क्लोरो मेथेन जुड़ा हुआ है बच्चों, तो इसका नाम लिखेंगे दूसरी पोजीशन पे 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो 2। और 2 के साथ में कोष्टक में लिखेंगे हम 3 बार है तो ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन, या हम लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो मिथाइल और कोष्टक बंद। और 3 कार्बन की श्रृंखला है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो 2। दूसरे कार्बन पे एक साइड चेन है जिसका नामकरण होगा तो ट्राइक्लोरोमिथाइल बनेगा और 3 कार्बन की श्रृंखला अंत में तो प्रोपेन बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4।
प्रश्न क्रमांक 4 में हम सर्वप्रथम ध्यान देंगे बच्चों कि इसमें प्रश्न क्रमांक 4 की संरचना सूत्र बनाएंगे बच्चों। तो हमको ध्यान देना है, एक CH3 है, उसके बाद में इस CH3 के साथ में कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप और पैरा पोजीशन पे क्लोरो समूह है और एक 2 टाइम्स है। उसके बाद में अगले कार्बन पे एक ब्रोमाइक समूह जुड़ा हुआ है और CH3 है। तो हम इसका संरचना सूत्र बनाएंगे। तो इसका संरचना सूत्र होगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और इससे 2 जुड़े हुए हैं फिनाइल ग्रुप, तो हम इसमें फिनाइल बना देंगे। अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ क्लोरो समूह पैरा पोजीशन पे और इसमें भी दूसरी तरफ भी फिनाइल ग्रुप और इसमें भी क्लोरो समूह होगा, अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड। और इसके बाद में जुड़ा हुआ है और एक कार्बन हाइड्रोजन साथ में है और इससे जुड़ा हुआ है ब्रोमो समूह और इसके बाद में इससे जुड़ा हुआ है CH3 कार्बन। तो बच्चों इसमें जो मुख्य श्रृंखला बनेगी हमारी वो होगी 4 कार्बन की चैन बनेगी। इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण में बच्चों ये होगा 3 पोजीशन पे ब्रोमो समूह है, ये 1 होगा क्योंकि कम नंबर का एडिशन किया जाएगा तो इस तरफ से 2 + 2 + 3 बराबर निकल के आएगा 7। और अगर हम इस तरफ से क्रमांकन करते हैं तो इसमें आएगा 2 + 3 + 3 = 8। तो हम जिसमें कम नंबर मिलेगा उसको वरीयता देते हैं, तो इसका नाम बनेगा बच्चों, इसका नाम बन जाएगा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। उसके बाद में दूसरी पोजीशन पे 2 बार समूह जुड़ा हुआ है तो 2 2 और 2 बार जब जुड़ा हुआ रहता है तो उसके लिए हम लिखते हैं 20। समान संरचना के लिए 2 2 20 और कोष्टक में आएगा ये संरचना जो बनी हुई है यह है कोष्टक के अंदर में 4 क्लोरो फिनाइल और इसके बाद में 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट बन जाएगा और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। मीन्स इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 2 20 4 कोष्टक के अंदर 4 क्लोरो फिनाइल ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, इसकी पहले हम संरचना बनाएंगे। तो इसकी संरचना बन जाएगी, एक कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं 3 एल्किल समूह। तो ये कार्बन और इसके साथ में 3 एल्किल समूह CH3 और इधर भी हो जाएगा CH3। आगे में एक कार्बन है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन इससे जुड़ा हुआ है एक क्लोरो समूह और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप और पैरा पोजीशन पे आयोडो। तो ये हो जाएगा इसका फिनाइल ग्रुप, अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड और पैरा पोजीशन पे आयोडीन। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे बच्चों तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो इसकी लंबी श्रृंखला होगी 4 कार्बन की। इसमें नामकरण में हम क्लोरो समूह को प्राथमिकता देंगे तो ये नंबर 1 कार्बन होगा, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन और ये नंबर 4 कार्बन। तो अब इसका नाम बनेगा बच्चों, पहले कार्बन पे क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो और 1 पे ही जुड़ा हुआ है 1 क्लोरो, 1 में ही जुड़ा हुआ है। इस संरचना का नाम होगा बच्चों 4 आयोडो फिनाइल।
तो इसका हम नाम लिखेंगे 4 आयोडो फिनाइल। फिनाइल कोष्टक बंद हो जाएगा। इसके बाद में तीसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तीसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल समूह है तो 3 2 बार है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन की श्रृंखला है बच्चों तो हम लिखेंगे ब्यूट, और पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे हम ब्यूट 1 इन। डबल बॉन्ड के लिए इन अनुलग्न का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपको संरचना सूत्र के साथ में IUPAC नाम भी लिख लेना है। धन्यवाद।